ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरी अप। ये स्टॉक 105 रुपए होने वाला है। मार्केट का अहम लेवल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुसलसल मार्केट के अंदर तेजी हो रही है। कहां पर स्टॉप करना है, कहां पर हमने ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, किस लेवल को हमने अहमियत देनी है, ये आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। मार्केट का ट्रेंड आपको बताया गया था पॉजिटिव है और मार्केट में किसी किस्म की घबराने वाली बात नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो लोग हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखें कि घबराना चाहिए था, नहीं घबराना चाहिए था। जो पिछले जो कमेंट्स दिए जा रहे थे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कि कब घबराएंगे, और घबराने के हवाले से काफी सारी नेगेटिव बातें हो रही थी, तब बताएं क्या घबराना चाहिए था, ये तेजी मिस करनी चाहिए थी। जो घबराते रहे वो घबराते रहे, जो तेजी मिस नहीं करना जानते थे हमारी तरह अल्हम्दुलिल्लाह तेजी मिस नहीं की, उन्होंने इस तारीखी हाई लेवल को यानी कि अचीव किया। मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। मार्केट 788 पॉइंट प्लस तक गई। 86,846 का रिकॉर्ड हाई बना और आज क्लोज हुई है 86,466 के करीब 409 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो इजाफा हुआ। 721 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 474 मिलियन के वॉल्यूम से। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज में टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर्स, पावर जनरेशन, रिफाइनरी, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स, कमर्शियल बैंक, ये टॉप पे रहे। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो फर्टिलाइजर, टोबैको, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग और रियल एस्टेट, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ साथ मार्केट में आज एक अच्छा दिन रहा और अल्हम्दुलिल्लाह जो कल आपको टारगेट्स दिए गए थे, सबसे पहले आपको बताया गया था कि ATRL 500 होने वाला है। आज इसने पहला रिकॉर्ड तोड़ दिया और 450 से ऊपर यानी क्लोजिंग दी। इसी तरीके से कल हमने कुछ स्टॉक के टारगेट शेयर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टॉक से टारगेट अचीव हुए। कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो पाकिस्तान तवानाई के शोबे में सितंबर में सबसे ज्यादा $220 मिलियन की बराह रास्त सरमायाकारी में यानी सबसे आगे यानी कि बराह रास्त सरमायाकारी हुई। पाकिस्तान IT बरामदात में 42% इजाफे से 29 करोड़ 20 लाख डॉलर तक पहुंच गई। चीन से पाकिस्तान की दरामदात 1.26 अरब डॉलर रही, ये थोड़ा नेगेटिव है। जबकि अगर हम बाकी चीज देखें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो अमेरिका में इजाफा हुआ है 16% का इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल बरामदात में 10% इजाफे से यानी कि 1.47 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की अगर हम दरामदी बिल देखें तो ये हमारे नेगेटिव है कि 1.5% इजाफे से 1.30 अरब डॉलर रहा, क्योंकि ये हमारी नेगेटिव है। सिंध हाईकोर्ट ने AHL और ACL को जिसका जो डीमर्जर था उसकी मंजूरी दे दी है, जिसका स्वैप रेशो 0.8673 यानी कि है। तो इस वजह से आज AHL को ऊपर लॉक लगा और AHL तेजी के ट्रेंड के ऊपर था, इस वजह से इसकी न्यूज आना बनता भी था। FFL के मुनाफे में इजाफा हुआ थर्ड क्वार्टर के अंदर 22 करोड़ 37 लाख रुपए तक पहुंच गया। जबकि अगर चीन के हवाले से अगर हम देखें तो सितंबर के मंथ में 224.80 मिलियन डॉलर की यानी कि नेट सरमायाकारी हुई है, जो कि पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी में सबसे आगे है चीन। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कोहिनूर एनर्जी के मुनाफे में 45.60% कमी हुई है और EPCL को भी 48 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है थर्ड क्वार्टर के अंदर, जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें, इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ नजर डालें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है 70 डॉलर 70 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा कि क्रूड ऑयल में रिकवरी की बात की गई थी, बताया गया था कि 71 के करीब आने वाला है। 71 के करीब ऑलमोस्ट आ चुका है। अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा 72 से लेकर 73 टारगेट है। 73 रेजिस्टेंस लेवल होगा, सस्टेन करेगा तो 77 टारगेट होगा। अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड $7.5 प्लस है 2746 और सिल्वर प्लस है 53 सेंट प्लस है। गोल्ड सिल्वर मजीद यहाँ से इंप्रूव हो सकते हैं और सिल्वर आपका 35 से लेकर 35.5 तक जा सकता है। गोल्ड आपका देखा जाए तो 2750 से लेकर 2780 तक भी मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो 4 सेंट की कमी 103.78 सेंट चल रहा है, थोड़ी सी गिरावट एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है। अगर मार्केट को देखें वीकली बेसिस पर और ईयर की बेसिस के ऊपर देखें तो मार्केट के ओवरबॉट पॉइंट में इजाफा हुआ है
और मार्केट देखा जाए तो जब कभी तेजी के ट्रेंड के ऊपर होती है तो ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हो रहा होता है, फिर एक हाई लेवल पे जाके ओवरबोट जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके कम होना शुरू हो जाते हैं, फिर डिस्काउंट का यानी कि मार्केट के अंदर करेक्शन स्टार्ट होती है। अच्छा, अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें कि मार्केट की आइंदा मूव किस तरीके से बनेगी, देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आपको 86,500 का लेवल बार बार आपको बताया जाता था कि ये रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट इस लेवल को ब्रेक इन सस्टेन करेगी तो मार्केट एक हिस्टोरिकल हाई की तरफ मूव करेगी, जो कि आज हमने देखा कि एक हिस्टोरिकल हाई लगा मार्केट के अंदर। इसी तरीके से अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर हायर साइड से करेक्शन जरूर जनरेट हुई, लेकिन 86,500 का लेवल मार्केट ने सस्टेन किया। कल के दिन में हमारा लेवल यही होगा कि 86,200 सपोर्ट लेवल होगा, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम मार्केट के अंदर शॉर्ट करेक्शन देखेंगे 85,600 से लेकर 85,200 तक। देखिए चूंकि सपोर्ट लेवल से ऊपर क्लोज रही है मार्केट, तो नेक्स्ट टारगेट है 86,850 से लेके 87,200 तक का, 400 तक का, ये हमारा यानी कि टारगेट होगा। लेकिन जो मार्केट का अहम लेवल है वो हमें समझना जरूरी है। आप देख रहे होंगे ग्राफ के ऊपर कि 87,900 अगर मार्केट इसके करीब करीब आ जाती है, 87,800 पे, 700 पे, 600 पे इस करीब आती है और 900 के यानी करीब हो जाती है, तो 900 आपका एक बिग चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट नो डाउट 90,000 भी हो जाएगी, 95,000 भी हो जाएगी, लेकिन अगर 88,000 सस्टेन ही नहीं करेगी, 87,000 सस्टेन ही नहीं करेगी, तो फिर जो 90 और 95 की बातें करना फजूल है इस वक्त। तो इसलिए 87,900 हमारा इंपॉर्टेंट मार्केट का अहम लेवल है। इस लेवल में आपने यही करना है कि उससे पहले आपको जो भी प्रॉफिटिंग हो आप प्रॉफिटिंग कर लें, इस लेवल को सस्टेन करने दें, उसके बाद लॉन्ग तेजी करें स्टॉप लॉस के साथ, आपको हिस्टोरिकल हाई मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप करेंगे और मार्केट में वहां से गिरावट जनरेट हो जाती है तो आप फिर स्टक्स हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे, फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो 87,900 ये हमारा मार्केट का इंपॉर्टेंट यानी लेवल्स है, इसको हमने नहीं भूलना है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि हरियप, ये स्टॉक 105 रुपए होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह कल अटक रिफाइनरी के बारे में हमने आपको बताया था, इसी तरीके से ऑक्टोपस ने लेवल ब्रेक किया है 91.90 का और ये 105 रुपए होने वाला है। इसके टारगेट्स भी शेयर कर दिए गए और ये 105 तक मूव कर सकता है, तो इसको देखा जा सकता है। कुछ और आइटम्स हैं जिनके कल ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, जिसमें सिस्टम भी है, साजू भी है, लक्की भी है, फ्रोज भी है और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। स्पेशल गुरु में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जाता है, बताया जाता है कौन से स्टॉक बढ़ने वाले, कब आपने तेजी करनी, किन स्टॉक से आपने निकलना है और किस में आपने यानी सेलिंग करनी है। ये सारी चीजें हमारे स्पेशल ग्रुप में होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। स्पेशल ग्रुप में उन्हीं को ऐड किया जाएगा जिनका अकाउंट हमारी तरफ होगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड जरूर करें। मार्केट में इंडेक्स के साथ साथ इंडेक्स भी अपने अगर देखें, इंडेक्स के साथ साथ सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग जरूर करते रहें। जैसे पहले हमने आपको कहा कि ना ऑटो चलेगा, ऑटो में आपने चलते हुए देखा, फिर हमने कहा रिफाइनरी चलेगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये था कि ऑटो भी नहीं चलेगा, रिफाइनरी भी नहीं चलेंगी, यहाँ से मस्जिद गिर जाएंगी। आज वो खुद देख रहे हैं कि उनकी नहीं चल रही है और केएमबी की चल रही है। तो कहने का मकसद यही है कि साथ साथ प्रॉफिटिंग का अमल जारी रखें, क्योंकि केएमबी हाथ पकड़ के आपका प्रॉफिटिंग नहीं करवाएगा, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। तो प्रॉफिटिंग के ऊपर खास तवज्जो दें और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।